अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं जनाब? होपफुली कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। अर्ली मॉर्निंग से क्या मुराद है, 9 बजने वाले हैं सुबह के। और चूँकि ये वीकेंड है और वीकेंड पे मेरी व्लॉगिंग स्टार्ट की है मैंने अर्ली मॉर्निंग। आप कहेंगे कि गुल, वीकेंड पे भी आप सुबह-सुबह उठ के काम कर रही हैं। तो जनाब, मेरा उठना मजबूरी है क्योंकि मेरे बेटे ने जॉब पे जाना होता है। और ऑल्दो माशाल्लाह माशाल्लाह हम सब रोज़ेदार हैं, लेकिन उस रोज़े के साथ मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी ऐसा नहीं किया। बात कर रही थी कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी ज़िंदगी में, और अगर मैं खैर से घर पे हूँ, कि मेरे बच्चे खुद से जॉब पे या स्कूल कॉलेजेस में चले जाएं, मैं सोई रहूँ। हालांकि अब देखें, अब रोज़ा है, किसी ने कोई नाश्ता नहीं करना, किसी ने कोई लंच लेके नहीं जाना कि जिसके लिए मुझे उठना पड़े, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि मैं उठूँ और मैं अपने बच्चों को खुद से अल्लाह हाफिज़ करूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो अल्लाह हाफिज़ मैं करती हूँ, उनको दुआ पढ़ के फूंकती हूँ, एक हिसार सा बांध देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने उसको उनको अल्लाह की अमान में दे दी है कि अल्लाह, अब मैं उनको देख नहीं रही, लेकिन अल्लाह हर वक्त देख रहा होता है। तो वही है जिनको अपनी हिफाजत में रखेगा। तो एवरी टाइम जब मेरे बच्चे घर से निकलते हैं, एवरी टाइम जब मेरे बच्चे घर में आते हैं, तो मैं ऑलवेज ऑलवेज यहाँ पे मौजूद होती हूँ। मैं चाहूँ भी, ऐसा नहीं है कि मेरे बच्चे कहते हैं माँ हम खुद उठ के चले जाएंगे, आप सो ही रहे, कोई बात नहीं है, रमज़ान है और आपके पास ये वीकेंड का ही होता है टाइम कि आप सो सकती हैं, लेकिन मैं नहीं सोती। तो बस वो ना सोने के पीछे ये चक्कर है कि वो एक माँ की वो ममता वाली बात है। अदरवाइज मैं चाहूँ तो मैं सो सकती हूँ। इस वक्त पूरा घर बाकी सो रहा है, सिर्फ दजाना और मैं उठना हुआ है। दजाना ने जॉब पे जाना है और मैंने दजाना को जॉब पे भेजना है, एंड दिस इज इट। तो आज सुबह ही सुबह मैंने काम शाम स्टार्ट कर दी हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ, मैं कहती हूँ रमज़ान में मैं लोगों के ब्लॉग्स देखती हूँ ना, तो वो ब्लॉग सिर्फ और सिर्फ ना उनके होते हैं उस पे, सिर्फ और सिर्फ के अफ्तार में क्या बन रहा है, सहरी में क्या बन रहा है। तो मैं कहती हूँ कि आपकी बाकी लाइफ का क्या बना, पूरी जिंदगी जैसे हमारी रूटीन में एक लाइफ चलती है, वही लाइफ चल रही होती है ना एवरी डे। हम तो सारे वही काम कर रहे होते हैं एवरी डे की एवरी डे, लेकिन लोग फिर वो दिखाते नहीं है। मेरा दिन सुबह से लेके 3 बजे तक एक नॉर्मल डे होता है, जैसे मैं नॉर्मल डे गुजारती हूँ। लॉन्ड्रीज हो रही हैं, घर की सफाइयाँ हो रही हैं, बाहर के काम हो रहे हैं, बच्चों के साथ टाइम गुजर रहा है, फैमिली के साथ टाइम गुजर रहा है, लेकिन 3 बजे के बाद फिर मैं अफ्तारी के कामों पे स्टार्ट हो जाती हूँ। तो ये मेरा रूटीन है। तो अब यहाँ पे जितना आपको बर्तनों का ढेर नजर आ रहा है, ये ढेर धोती हूँ। और माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ऐसे ही रखे, अल्लाह हमारी फैमिलीज को, हमारे बच्चों को ऐसे सेहत तंदुरुस्ती दे और वो ऐसे ही रहे। रमजान में मैं आपको दिखाऊं, जो मैंने सिर्फ ग्लास तो है ना, इतने ज़्यादा ग्लासेस माशाल्लाह, क्योंकि नॉर्मल डेज में आपको पता है हम सब लोगों के पास वाटर बॉटल्स होती हैं, हम लोग ग्लासेस बहुत कम यूज़ करते हैं पानी पीने के लिए। तो रमज़ान में जो कि हम लोग शरबत पीते हैं, बच्चे सहरी में पानी पीते हैं, ठंडा ठंडा पानी, तो वो बॉटल्स नहीं लेके आते, ग्लासेस में पानी पीते हैं। और मैं रात के और सुबह के मोस्टली बर्तन इकट्ठे ही धोती हूँ। आपको मैं ज़रा ग्लासेस दिखाऊँ तो आप हैरान होंगे, आप कहेंगे कि लगता है पूरी बारात आई हुई थी आपके यहाँ जिन्होंने खाना खाया। तो ये बर्तन धोने हैं, सफाइयाँ करनी है, चूँकि वीकेंड है, बाहर जाना है। आज मेरी अपॉइंटमेंट भी है मेरी रिफ्लेक्सोलॉजी की, तो वो भी जाऊंगी मैं, क्योंकि वो बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि मेरे पैर बहुत ख़राब हैं, पैर दुखते हैं मेरे। तो चले काम करते हैं, कामों से फ्री होते हैं तो फिर वापस आते हैं। मैंने भी आपको ग्लासेस का जिक्र किया था ना, 7 8 9 10 11 12 13 ग्लासेस हैं। वही 6 रात के होंगे, 6 हमारे सहरी के होंगे। तो मैंने जैसे सही बोला था ना कि सबके अपने अपने ग्लासेस होते हैं, तो ये देख लें ग्लासेस। और ये हैं जी गंदे बर्तन जो हमने सारे अब धोने हैं। कोई नहीं, टाइम लगेगा, 15-20 मिनट में सारे काम हो जाएंगे। एंड मेरी एक फ्रेंड है, वो उन्होंने मुझे इतने प्यार से कहा, गुल आप बर्तनों को ना डिश वॉशर में लगाएं। मैंने कहा मैं क्या करूं, हाथ पे धोने से मैं मजबूर हूं। तो इस मजबूरी को हम पूरा करते हैं, इनको वॉश करते हैं। बर्तन शर्तन धुल गए। अब माशाल्लाह बर्तन ज़्यादा होते हैं तो मैं सिंक में रखूँगी, आधा घंटा जैसे ड्राई हो जाएंगे वापस चले जाएंगे। और इधर अगर आपको मैं दिखा दूँ तो ये चेक कर लें, ये बर्तन सारे के सारे खैर से सहरी या अफ्तारी के हैं, बल्कि कुछ मैंने पहले धोए भी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये ही हैं सहरी अफ्तारी के। ये ज़रा चेक कर लें आप, इधर देखें, आप देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह लेकिन वही वाली बात कि खैर से फैमिलीज़ होती हैं तो ये काम तो साथ साथ चलते ही रहते हैं। बर्तन धुल गए, किचन हमारा नाइस क्लीन शाइनी हो गया। अभी 9:30 हुआ है सिर्फ और सारे काम हमारे डन हो गए हैं। बस ये हो गया। अब हल्की फुल्की जो हमने वैक्यूम्स और वो चीज़ें करनी है करेंगे, एंड उसके बाद वी आर डन फॉर टुडे। घर के कामों से बस अब सिर्फ कुकिंग रह जाएगी हमारी। जी तो देखें 9:45 एंड इस पोर्शन का आखिरी काम वैक्यूम यहाँ के पोर्शन का हो जाएगा। जब बच्चे उठेंगे तो बेड्स वगैरह बच्चे खुद बना लेते हैं वीकेंड पे, और बस फिर मैंने क्या करना है, ऊपर का बस वैक्यूम वगैरह कर दूँगी या बच्चियाँ कर देंगी।
वो काम बड़ा आसान होता है। असल सारा का सारा जो काम है ना मेरे घर का, वो इस मेन लेवल का होता है। किचन भी यहीं पे है, हमारा सिटिंग भी यहीं पे है, तो ये एरिया जो है ना हमारा बहुत ज़्यादा काम 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 हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आप देख रहे हैं, अर्ली ही मॉर्निंग मैंने सारे काम अपने समेट लिए हैं, तो कोई इतनी देर नहीं लगती। 1 घंटा लगता है जब पूरा ये पोर्शन मैं ना अपना क्लीन कर लेती हूँ। चलेंगे, ये हो गया क्लीन। अब इसको करेंगे डन एंड हमारी क्लीनिंग भी हो जाएगी डन। तो अब मैं हो गई हूँ तैयार। मैं कहीं जैसे राय में बोली, मैं तैयार हो गई हूँ। 10:15 का टाइम है। मैं जा रही हूँ पहले BMW की डीलरशिप पे, वहाँ पे मुझे लोनर कार देनी है, अपनी कार लेनी है, एंड उसके बाद हम वापस आएंगे। फिर मैं घर आने के बाद घंटे डेढ़ के बाद, क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट जो है रिफ्लेक्सोलॉजी की वो 2 o'clock है, तो आई थिंक हम 1 घंटा लगेगा आने जाने में, एंड देन हम रेडी होते हैं। एक सेकंड मैं बैग लेके आऊँ, अपनी ग्लासेस उठा रही हूँ। चलो जी, बैग भी मैंने उठा लिया, मेरी ग्लासेस की तरह ग्लासेस मेरे ये पड़े हैं। चलें जी, आई एम रेडी टू गो। हुड ऊपर कर ले भाई, बाहर बहुत ही ज़्यादा सर्दी है। तो ये ले जी, मैं हो गई हूँ तैयार जाने के लिए। चले चलते हैं, मिल के चलते हैं, सारे काम नबेड़ नबूड़ के फिर वापस आते हैं। जी आ गई हूँ मैं, हम लोग आ गए हैं, बल्कि डॉक्टर साहब भी मेरे साथ ही आ गए हैं। हाय, यहाँ पे मेरा रोज़ाना होता तो कॉफ़ी पीती मैं, लेकिन अभी कॉफ़ी नहीं पीऊँगी क्योंकि मेरा रोज़ा है। और ये है जी मेरी कॉफ़ी की फ़ेवरेट मशीन, वो डॉक्टर साहब बैठे हैं उधर। हमने पेमेंट करनी है, एंड पेमेंट के बाद हम लोग ले लेंगे हमारी कार की कीज़, एंड देन वी विल बी डन। सो यहाँ पे हमारा साल में 1 से 2 चक्कर तो ज़रूरी लग जाते हैं। चेक करें, हमारी X7 है एंड ये BMW X5 है, और इसकी प्राइस चेक करें, ऑलमोस्ट 2 लाख की है ये हमारी, और हमारी इससे बिगर कार है, X7 है हमारी। सो भाई प्राइसेस तो इतनी महंगी है ना इन कार्स की कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। चले जी, हाय हाय, ये देखें गाड़ियां ही गाड़ियां, गाड़ियां ही गाड़ियां। X7 नहीं खलोती डॉक्टर साहब? वो X7 नहीं है, देखिए जरा 2026 वाली। चलो X7 हमें नजर आई है, एंड नाउ दे हैव द बॉक्सेस देयर, द कार्गो बॉक्सेस, डिड यू सी दैट? ये आपको याद है, हमने कार्गो बॉक्स भी लिया था। आई थिंक दिस इज X7 राइट, सेम है, नथिंग नथिंग चेंज्ड। या हमारी भी X7 ही है ना, उसका प्राइस ही नहीं लिखी। तो ये देखें, चिकन हमारा हो चुका है मैरिनेट, और इसको हम रख रहे हैं जी हमारे बेक होने के लिए। तो मैं इसको बेक नहीं, मैं एयर फ्रायर में इसको करती हूँ, क्योंकि एयर फ्रायर में ना जल्दी से ना सही बन जाएगा, बेक पे टाइम लेगा। मुझे इसको देना है जी 35 मिनट्स या 40 मिनट देती हूँ, क्योंकि बोन के साथ है। एंड 300 पे हम इसको करते हैं जनाब स्टार्ट। चलें, अब ये स्टार्ट हो गया, चिकन बन जाएगा इतने में। हम लोग हमारी डो की और इन चीज़ों की करते हैं जी स्टार्ट, क्योंकि ये भी हमने बनानी है, ब्रेड भी, एंड साथ में हमें फतायर्स भी बनाने हैं, एंड साथ में हमें आज एक अच्छे वाले चिप्स भी बनाने हैं। तो चलें स्टेप बाय स्टेप काम करते रहते हैं ताकि हमें लेट ना हो। मेरा वर्क स्टेशन ये वाला है, काउंटर है, क्योंकि मुझे ज़्यादा चीज़ें बनानी होती हैं, ज़्यादा जगह चाहिए, तो मैंने अपना वर्क स्टेशन ये बना लिया हुआ है, ताकि मैं जो भी काम करूँ वो यहाँ पे करूँ, मुझे जगह ना कम पड़े। इधर मैंने जो चिकन अभी आपको दिखाया था वो मैं आपको दिखाऊं ज़रा, वो देखें इस हालत तक पहुंच चुका है हमारा चिकन। इसका वेट कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने फतायर्स बना के ऑलरेडी रख दी है, उसके बीच में मैंने ना अपनी चिकन ब्रेड रखनी है ताकि वो इकट्ठी बेक हो जाएगी। यहाँ पे रखेंगे तो वो इकट्ठी बेक हो जाएगी। समोसे मैंने ये बना के रखे हैं, अभी नमक पारे भी बनाने हैं। चूँकि मेरे पास साथ साथ टाइम है, तो साथ साथ मैं क्या कर रही हूँ, मैं बर्तन निकाल रही हूँ, और जो ये गंदे बर्तन है साथ साथ मैं वॉश भी कर रही हूँ, ताकि फिर ज़्यादा रात को बर्तन इकट्ठे नहीं होंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने आज आलू के बनाने हैं, एक स्पाइसी से पकोड़े कह लें, चिप्स कह लें, जो भी आप कह लें, बड़े स्पाइसी से मैं बनाऊंगी। इसको मैंने मसाला लगाना है। ये आलू मैंने काट के रखे हुए हैं, टेबल अभी लगाना है, रूह अफ़ज़ा बनाना है। काम काफ़ी है, लेकिन अभी सिर्फ 4:45 हुए हैं, और हमारे पास अफ्तारी 6 बजे है, तो मेरे पास अभी 1.25 घंटा है। आज फ्राइंग का काम थोड़ा है, इसलिए मैं थोड़ा सुकून से ही फिर रही हूँ। जैसे ही मेरा ये काम होता है तो फिर आपको वो भी दिखाऊंगी। ये देखें, मैंने ना ये ब्रेड अंदर रख दिया, आपको नज़र आ रही है, राउंड राउंड से चिकन ब्रेड है, ये चिकन ब्रेड है, साथ पाए बन रहे हैं। चिकन जो हमारा बने वो मैंने यहाँ पे रख दिया, बाकी मैंने उसके अंदर ऐड कर दिया है। यहाँ पे हमारे बन रहे हैं जी नमक पारे। अभी अभी मैंने इसके अंदर इसको डाला है, सभी थोड़ा टाइम ये लेगा बनने में। तो नमक पारे बन चुके हैं हमारे, रेडी हो रहे हैं।
और अब हम बना रहे जो चिकन के हमने चिप्स बनाने हैं या हमने जो उसके फ्राइज से बनाने हैं उसको हम लोग मसाले शसाले लगाते हैं ताकि वो भी एक तरह से कंप्लीट हो जाए। कट करें ज़रा, ये देखें, ओए होए 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 6, 7. कि मतलब 6 7। अरे अल्लाह, इसको मैं निकालूं कैसे, तो दूर ही पे है। ओके जी, चलें जी, ये देखें, ये आ गया जी हमारा पीस। अल्लाह, God. What is that? ये That's tandoori chicken, the one for like wraps. मिकाएल यू ट्राई दिस वन टू। तो ये है जी आज का हमारा टेबल और आज का हमारा अफ्तार। नमक पारे, समोसे, फतायर्स, साथ में हमने बनाई ये नए वाले एक चिप्स, साथ में हमने बनाई है ये ब्रेड, इसके अंदर चिकन ब्रेड है, इसके अंदर सारी चिकन की फीलिंग है, और डॉक्टर साहब का ये खाना इधर पड़ा हुआ है, और ये है जी हमारा आज का टेबल। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का अफ्तार भी रेडी है, बस अफ्तार करते हैं एंड देन फिर आपसे मिलेंगे थोड़ी देर के बाद।